Hello, students. I hope you all are very good. Today I am going to start a new chapter of Marigold book, that is chapter number 10, Helen Keller. It was the summer of 1880. यानी कौन सा सीज़न चल रहा था? समर सीज़न, गर्मियों का मौसम था. और ईयर कौन सा था? 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक हेल्दी बेबी गर्ल कहाँ पर बॉर्न हुई? एक छोटा सा शहर है एलाबामा, वहाँ पर. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. जैसे कि हमारे सबके मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही उस बच्ची के मम्मी पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन केलर. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. पर एक दिन क्या हुआ? वो बच्ची बीमार हो गई. इल मीन्स बीमार होना. एंड डे बाय डे यानी हर रोज़ क्या हो रहा था? उसका फीवर तेज़ हो रहा था. मतलब फीवर उतर नहीं रहा था बल्कि फीवर बढ़ता जा रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. हर कोई उस फैमिली में कोशिश कर रहा था कि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो छोटी सी बच्ची जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, यानी वो बच नहीं पाएगी. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. हेलन ने सरवाइव तो कर लिया, यानी हेलन बच तो गई, लेकिन वो वैसी नहीं रही जैसी कि वो पहले थी. यानी बीमारी के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गए थे. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उसकी मम्मी कहती हैं कुछ तो गलत हो गया है इसके साथ. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. फाइनली उसकी मदर समझ गई थी कि उसके साथ गलत क्या हुआ था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. यानी बीमारी के बाद वो बच्ची बच तो गई थी, लेकिन वो बच्ची ना तो अब देख सकती थी और ना ही अब सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. धीरे धीरे वो छोटी सी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत सॉरी थे, क्योंकि वो प्यारी सी बच्ची अब ना देख पा रही थी ना सुन पा रही थी. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन अक्सर रोती रहती थी. क्राइड मीन्स रोना, और अपनी मम्मी के साथ ही चिपकी रहती थी. मतलब छोटे से बच्चे क्या होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होती है? अपनी मम्मा चाहिए होती है. इसी तरह से हेलन भी क्या थी? अपनी मम्मा के पास ही रहना चाहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. उसके वो इतना ज़्यादा रोती थी कि उसके फादर अब क्या कहते थे उसकी मम्मी से, दे दो इस छोटी सी बच्ची को, इस बेचारी बच्ची को जो चाहिए वो तुम दो, पर ये रोए नहीं. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हेलन देख और सुन तो नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी हेलन बहुत ब्राइट लिटिल गर्ल थी. मीन्स बहुत इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को ऐसा लगता था क्योंकि हेलन देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो वो कुछ समझ नहीं पाएगी, वो कुछ लर्न नहीं कर पाएगी, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. हर मदर डिड नॉट अग्री. पर इस बात से हेलन की मम्मी बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि हमारे बच्चे कैसे भी हो, पर मम्मी पापा तो हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उसकी मम्मी कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है. और उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा? द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. कि हम उस तक कैसे पहुँचेंगे. परेशानी ये नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं पाएगी, वो सीख तो जाएगी, लेकिन हम उसको कैसे समझा पाएंगे, ये हमें देखना है. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. हेलन ने क्या करा? अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लिया. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. क्योंकि वो अब किसी से कुछ कहती नहीं थी, तो हेलन कैसी हो गई थी? बहुत वाइल्ड हो गई थी, बहुत जंगली हो गई थी. वाइल्ड मीन्स जंगली. शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर. वो किसी को अपने बालों पे कोम्ब नहीं करने देती थी, कंघी नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. ऑफन मीन्स अक्सर. वो ज़्यादातर क्या करती थी? गुस्से में ही रहती थी. समटाइम्स मीन्स कभी कभी. शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. ले मतलब होता है लेट जाना, और कभी कभी वो क्या करती थी? वो ज़मीन पे लेट जाती थी और ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को पटकती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके मम्मी पापा ने सोचा क्योंकि अब वो उनकी बात तो सुन नहीं रही थी, तो हमें उसके लिए एक
टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। तो मिस सुलिवन एक यंग टीचर थी जो तैयार हो गई थी हेलेन को हेल्प करने के लिए ताकि वो इस दुनिया को देख सके। मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डॉल। जब मिस सुलिवन ने हेलेन को डॉल दी तो डॉल देते समय उन्होंने डॉल की स्पेलिंग बोली, DOLL। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। और वो उन्होंने कैसे बोला? हेलेन की फिंगर को यूज़ करते हुए। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। और उन्होंने लेटर्स कैसे बनाए? उंगलियों से और हाथों से स्पेशल साइंस बनाते हुए हेलेन को समझाया डॉल की स्पेलिंग को। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। हेलेन ने अपने टीचर को कॉपी किया और उसने भी डॉल को स्पेल्ड किया, DOLL। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। जो वो कर रही थी उसे कॉपी तो कर रही थी लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवन। हेलेन मिस सुलिवन को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलिवन बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत सख्त टीचर थी लेकिन बहुत काइंड थी, मतलब अच्छी भी थी। वो हेलेन की परेशानियों को समझती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। वो दिन रात हेलेन के हाथ पे वर्ड्स बनाती थी ताकि हेलेन आसानी से चीज़ों को समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलिवन ने क्या करा? हेलेन का हाथ बहते हुए पानी में रखवाया। देन शी स्पेल्ड वाटर। उसके बाद जब उसका हाथ पानी में था तब उन्होंने वाटर की स्पेलिंग बोली, WATER। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। उस दिन अचानक से हेलेन को ये समझ में आया कि वाटर यानी पानी का क्या मतलब होता है? कुछ गीला गीला जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था, जा रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। उस दिन हेलेन को ये समझ में आया कि जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो। यानी शब्दों से हम वो हर चीज़ जान सकते हैं जो हमें जानना चाहिए। यानी words are very important to us. So this is all about the chapter. Helen Keller. Thank you everyone.